प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं अनुराग सिंह, एक अत्यंत गतमाई और वॉलंटियर पश्चिम बंगाल से आज अपने आप को सौभाग्यशाली बोध कर रहा हूँ कि मैं भारत के यशस्वी और स्वराष्ट्र प्रधानमंत्री जी के सामने आज जेन जी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हमारे साथ भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 58 से 1 करोड़ से अधिक युवा हमारे साथ जुड़े हैं। इसी के साथ हमारे बीच कई राज्यों के महामहिम राज्यपाल, कई राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री हैं। हमारा मार्गदर्शन एवं इस जन आंदोलन को एक नई रूप दिखाने के लिए और अपने आशीर्वाद प्रदान करने हेतु देश के विभिन्न आध्यात्मिक संगठनों के पूज्य संत महात्मा, सम्माननीय महान पूज्य आचार्यगण, पूज्य स्वामीगण, पूज्य अम्मा तथा अनेक धर्मगुरु भी उपस्थित हैं। साथ ही केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण, विभिन्न राज्यों के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण तथा देश भर से जुड़े हमारे करोड़ों युवा साथी भी आज इस ऐतिहासिक अभियान का हिस्सा बने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें आपको ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज प्रातः से ही देश भर से हमारे साथ जुड़े युवाओं ने एक स्वर में नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और सामूहिक रूप से नशा मुक्त भारत की प्रतिज्ञा ली है। प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में माई भारत परिवार से आज लगभग 2.5 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। ये युवा शक्ति विकसित भारत के संकल्प को साकार करने और नशा मुक्त भारत का निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। साथियों, कहते हैं मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आज आवश्यकता उसी पराक्रम की है, उसी संकल्प और उसी जागृत युवा शक्ति की, जो नशे के अंधकार को परास्त कर भारत को एक नई दिशा दे सके। इसी राष्ट्रीय संकल्प को जन जन तक पहुंचाने में निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं भारत सरकार के माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल, साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। मैं अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ माननीय मंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगी कि वे हम सब के समक्ष आए और इस अभियान के बारे में हमें मार्गदर्शन दें। माननीय प्रधानमंत्री जी, नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के प्रारंभ के अवसर पर आप वर्चुअली हमारे बीच में उपस्थित रहे हैं। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, उस वक्त दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से आपने विकसित भारत की संकल्पना रखी थी और ये विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए 140 करोड़ की जनता को उसके सहयोगी के रूप में देखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक होता है और इसलिए स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है और इसलिए स्वस्थ समाज बनाने के लिए देश के युवा भी सशक्त हो, यह आपका आह्वान रहा है और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमृत काल में आपने जो मार्गदर्शन करा और आपने कहा कि देश के युवा अमृत काल का साथी है। अमृत काल में देश के युवा देश के लिए जी, परंतु देश के युवाओं को अपनी आकांक्षाएं होती, देश के युवाओं को अपनी अपेक्षाएं होती, देश के युवाओं के मन में कई आइडियाज होते हैं, देश के युवाओं के मन में सेवा भाव होता है, देश के युवाओं को मार्गदर्शन भी चाहिए, वॉलंटियरशिप भी चाहिए और उसको मेंटरशिप भी चाहिए। ऐसी स्थिति में युवाओं की अपनी सारी समस्या, अपना विचार, अपनी आकांक्षा और अपनी अपेक्षा को एक सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा मार्गदर्शन मिले, उस उद्देश्य के साथ आपने माय भारत की स्थापना करी। माय भारत युवा संगठन आज आपके नेतृत्व में 2,24,00,000 युवाओं का संगठन बन चुका है। यही संगठन ने आपके संकल्प को आगे बढ़ाया है। आपने 2020 की 15 अगस्त को दिल्ली के रेड फोर्ट से ये भी कहा था कि मुझे देश को नशा मुक्त बनाना है और आपके देश को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए
माय भारत युवा संगठन ने ठान लिया और उसके बाद काम करना चालू करा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज से 1 साल पहले देश के सभी आध्यात्मिक गुरुओं के जो यूथ विंग्स है उसको साथ में लेके विविध नशा मुक्ति कार्य के साथ जुड़े हुए लोगों को साथ में लेके 2 दिन के लिए एक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन करा था। और ये आध्यात्मिक युवा सम्मेलन में युवाओं ने 2 दिन तक विचार विमर्श करा। ये विचार विमर्श से आने वाले 2 साल का यानी कि 100 वीक का कार्यक्रम का प्लानिंग करा। इस 100 वीक के लिए देश के युवा देश को नशा मुक्त बनाने के लिए आपके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्य योजना तैयार करें। और ये कार्य योजना का नाम दिया गया काशी आध्यात्मिक समेत घोषणा पत्र। एक घोषणा पत्र में ये तय करा गया कि हम आने वाले दिनों में कैसे कार्यक्रम चलाएंगे, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे ताकि हम देश को प्रधानमंत्री के विचार के अनुरूप नशा मुक्त भारत में कन्वर्ट कर सकें। और इसलिए आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ। आज के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संगठनों के गुरु जैसे माता अमृतानंदमयी मठ से पूज्य अम्मा जी, आर्ट ऑफ लिविंग से पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, हार्टफुलनेस से संदेश दाजी जी, बीएपीएस से पूज्य स्वामी ब्रह्म विहारी जी, गायत्री परिवार से पूज्य डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी तथा ब्रह्म कुमारी जैसे अनेक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के पूजनीय गुरुजन आपके बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के कार्यक्रम में 26 हमारे राज्य के आदरणीय राज्यपाल उपस्थित हैं, 11 मुख्यमंत्री जी, 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने आज संकल्प लिया। 98 यानी कि 28 स्थानों पर इस कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए करा और अनेक लोगों ने शायद रजिस्ट्रेशन नहीं करा होगा लेकिन इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। प्रधानमंत्री जी, आपके एक आह्वान पर युवा शक्ति का आपके साथ जन आंदोलन में खड़ा होगा, बताता है कि 2 बदलेंगे, कैलेंडर पर तारीखें बदलेंगे, लेकिन देश के युवाओं का आप पर मजबूत भरोसा कभी नहीं बदलने वाला। प्रधानमंत्री जी, आपने प्रत्येक जन आंदोलन में यह सिद्ध किया है कि जब नेतृत्व स्पष्ट हो, संकल्प अटूट हो और फिर उसमें जन भागीदारी की सहभागिता हो, तब संकल्प सिद्धि में परिवर्तित हो जाता है। आप ही के नेतृत्व में इस देश ने स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन में बदलते हुए देखा, ओपन डिफिकेशन फ्री भारत का सपना साकार होते हुए देखा, भारत को नक्सलवाद मुक्त होते हुए भी देखा और फिट इंडिया मूवमेंट से युवाओं को खेल के मैदान में भी देखा है। हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ही हम नशा मुक्त भारत का लक्ष्य भी अवश्य प्राप्त करें। आपके एक आह्वान पर करोड़ों लोग अपना व्यवहार बदलते, आप एक संकल्प से जन आंदोलन खड़े हो जाते और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह अभियान भी उसी प्रकार सभी युवाओं का जीवन बदलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपकी प्रेरणा सभी पूज्य संतों एवं आध्यात्मिक गुरुओं का आशीर्वाद और करोड़ों युवाओं का संकल्प, इन तीनों का यह संगम भारत के उज्जवल भविष्य का आधार बनने जा रहा है। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और हमारे साथ जुड़े हुए सभी साधु संतगण का वंदन करता हूँ। आप सबको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण और सभी युवा साथी, अब हम एक वीडियो प्रस्तुति देखने जा रहे हैं जिसमें नशा मुक्त युवा और विकसित भारत अभियान के देश भर की कुछ प्रेरणादायक झलकियां संकलित हैं।
युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति, लेकिन जब यही शक्ति नशे की गिरफ्त में आ जाए तो राष्ट्र निर्माण की गति धीमी हो जाती नशा एक ऐसी लत है जिस पर काबू नहीं पाया गया तो वो उस व्यक्ति का पूरा जीवन तबाह कर देता। हम अपने देश के युवा को जितना ज्यादा बड़े पैसों से जोड़े उतना ही वो छोटी छोटी गलतियों से बचे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 और नशा मुक्त भारत के निर्माण के विजन के अनुरूप युवाओं को नशे के कुचक्र से बचाने हेतु माय भारत द्वारा शुरू किया गया नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान, जहां काशी से लेकर शिलांग तक युवाओं में जलाई गई नशा मुक्ति की अलख, जिसके अंतर्गत देश की सांस्कृतिक राजधानी बनारस में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 120 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों के 600 से अधिक यंग लीडर्स ने नशा मुक्त भारत का विजन प्रस्तुत करते हुए 5 साल का रोड मैप निर्धारित किया। इसी से प्रेरणा लेते हुए 21 सितंबर 2025 को पूरे देश में 2370 से अधिक जगहों पर 60 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत युवा शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए, जहां लाखों युवाओं ने नशा मुक्त और स्वदेशी अपनाने की शपथ। माय भारत का ये अभियान पूर्वोत्तर के हर युवा तक पहुंचे। इसके लिए मेघालय की राजधानी शिलांग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में युवाओं की प्रतिभा व ऊर्जा को प्रभावी ढंग से सही दिशा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। विकसित भारत के निर्माण के लिए नशा मुक्ति के अवसर, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज किया जा रहा है नशा मुक्त युवा और विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ, जहां देश के 1 करोड़ से अधिक युवा नशा मुक्ति के संकल्प के साथ लेंगे। हर सप्ताह नए युवाओं को इस अभियान से जोड़ने का संकल्प। वहीं 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों, 7000 से अधिक ब्लॉक वाइज माय भारत वॉलंटियर्स, औद्योगिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, हजारों माय भारत क्लब और एनजीओ द्वारा प्रत्येक रविवार नशा मुक्ति पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही पोर्टल पर चल रही कल्चरल गतिविधियों के अंतर्गत लोकगीत, लघु फिल्म एवं गीत, चित्रकला, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, कविता, वाद विवाद एवं नारा लेखन जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से लाखों युवाओं को नशे के खिलाफ एकजुट किया जाएगा। विभिन्न कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थाओं में इसी थीम पर माय भारत द्वारा युवा कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे, जहां युवाओं को विकसित भारत के निर्माण हेतु नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया जाए। युवा है भारत का कर्णधार, देश की जिम्मेदारी लेने के लिए है तैयार। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। कहा गया है यथा दृश्यम तथा बोधा, अर्थात जो बात हृदय को स्पर्श कर ले वही सबसे स्थायी प्रेरणा बनती है। इसी उद्देश्य से शब्दों से आगे बढ़कर आज संदेश अभिनय के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है, क्योंकि कभी कभी एक प्रस्तुति वो कार्य कर देती है जो लंबे भाषण भी नहीं कर पाते। आइए उत्साहपूर्ण तालियों के साथ हम स्वागत करें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और माय भारत वॉलंटियर्स का और उनकी इस प्रेरणादायी नुक्कड़ नाटक के साक्षी बने। चलो चले हम साथ सभी, सपनों से भर जाए गली,
किसी के हाथ में किताबें, किसी के कदम में रोशनी, किसी की आंखों में मैदान, किसी के मन में उड़ान बड़ी। हर चेहरा बोले एक ही बात, हमसे ही बनती सुबह नहीं। कोई डॉक्टर, कोई खिलाड़ी, कोई सैनिक, कोई अधिकारी, एक ही धुन, एक ही राह, आगे बढ़ना है बस हमारी। मेहनत ही पहचान हमारी, मेहनत ही पहचान हमारी, यही है भारत की तैयारी, यही है भारत की तैयारी। मैं तुझे पकड़ने नहीं आता, मैं किसी के घर भी नहीं जाता, मैं दरवाजा भी नहीं खटखटाता। लोग मुझे अपने हाथों से बुलाते हैं, पहले मुझे दोस्त कहते हैं, फिर आदत और आखिर में मालिक। ये कहानी है हर उस युवा की जिसने सपने देखे हैं कुछ बनने के, आगे बढ़ने के, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की, लेकिन एक भूल उनके सपनों को चकनाचूर कर देती है, उनकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती है। रुकना यार, आज फिर चला तेरी। हाँ भाई, एग्जाम सब पर है, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। ओहो, सिर्फ ये ऑफिसर बनेगा और हम तो इसके सिक्योरिटी गार्ड। सुना, आज आप पार्टी चलेगा? चला। अरे नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता। थोड़ी देर यार, थोड़ी देर। पढ़ाई से बड़ी होती है जिंदगी। एंजॉय करनी। हाँ, और सपने देखने की जो मशीन होती है ना, यानी दिमाग, अब उसको भी तो छुट्टी चाहिए। एक बार चलना यार। अरे मैं नहीं जाऊंगा यार। बस एक बार, 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 बस एक बार। देख, जो सही इंसान होता है वो फैसला खुद करता है। यस, यू कैन डू इट। मैं तो बस मौका देता हूँ। लेकिन तुम हो कौन? नशा, नशा, नशा। जिसे दुनिया कूल कहती है, जिसे कुछ लोग स्टेटस कहते हैं, स्टेटस। जिसे कुछ लोग आजादी समझते हैं, आजादी। और बाद में मैं बन जाता हूँ लत। और सुन, मैं तो बीड़ी सिगरेट शराब से भी आगे निकल चुका हूँ, गांजा और चरस से भी आगे। मैं तो आजकल सिंथेटिक ड्रग्स के माध्यम से युवाओं को मजे देता हूँ। मैं तुझे पार्टी तक ले आया, तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी। ये वे पकड़। नहीं बनाएगी। समझ। पूरा स्वैग आना चाहिए। आएगा। 1000 लाइक्स आएंगे यार। जोश तो 1 मिलियन। अरे भाई मुझे नहीं करना है। इतने सीरियस मत बन यार, जिंदगी एंजॉय कर। अरे सुनना भाई, बस एक कश ले। ये तो संभाल लेंगे ना। भाई नहीं करना मुझे। अरे तू दोस्त है ना, तुझे दोस्ती की कसम। एक कश। याद रखना, जिंदगी को बदलने वाला दूसरा कश कभी नहीं होता, हमेशा पहला कश ही जिंदगी को बदलने वाला या यूं कहिए दूसरे बर्बाद करने वाला होता। क्यों, कैसा लग रहा है? अजीब, लेकिन अच्छा लग रहा है। वही तो, अब तूने मुझे अपना लिया है तो मैं भी तुझे अपनाता हूँ। जिंदगी तेरी, इच्छा मेरी, सांसें तेरी, रफ्तार मेरी, सपने तेरे, फैसला मेरा। नहीं, मैं ये सब नहीं करना चाहता। मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं ये सब नहीं करना चाहता। अब से तू नहीं, केवल मैं चाहूंगा। मतलब? अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। देख, तुझे जो करना है वो कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। ये
ये अलमारी की चाबी दे दो, मुझे पैसा चाहिए। पहले खाना खा ले फिर बात करेंगे। मैं खाना बाद में खा लूंगा। मुझे पैसा चाहिए माँ, मुझे बस अलमारी की चाबी दे दो अभी। पैसे कहाँ से दूं तुझे? इस महीने घर का किराया देना बाकी है, तेरी बहन की फीस भी बाकी है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस पैसा चाहिए अभी अभी इसी वक्त। जिस हाथ से तुझे पहली बार खाना खिलाया था, आज उसी हाथ से डर लगने लगा है मुझे। माँ, कल आखिरी तारीख है, मेरी फीस। कोई फीस नहीं, मुझे मेरा पैसा भी चाहिए इसी वक्त। भैया, पहले तो तुम कहते थे कि मेरी बहन डॉक्टर बनेगी, आज मेरी किताब बोझ हो गई तुम्हारे लिए। जरा सोच, क्या बीतती होगी उन माँ बाप पर जिनका बेटा नशे का शिकार हो जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ले इसे भेज दे, शायद तुझे इससे ही चैन आ जाए। बेटा याद है तुझे, जब तू बचपन में गिरता था तो कहता था माँ फूंक मार दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं फूंक मारती थी और तू ठीक हो जाता था। आज कहाँ फूंक मारूं मैं तेरे शरीर पर, तेरे मन पर, या उस जहर पर जिसने तुझे मुझसे छीन लिया है। देखा, मैंने इसका घर नहीं तोड़ा, मैंने इसकी माँ को नहीं रुलाया, मैंने इसकी बहन की फीस नहीं छीनी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका हाथ पकड़ा था। जो भी किया इसने खुद किया। यही नशे का सबसे बड़ा झूठ है। नशा कभी अकेला नहीं आता, यह अपने साथ लाता है गरीबी, अपराध, बीमारी, हिंसा, टूटते हुए रिश्ते और बिखरते हुए सपने। याद रखना, नशा सबसे पहले हमारी सोच पर हमला करता है, हमारे सपनों पर हमला करता है, और जिसके सपने मर जाते हैं वो जीते जी हार जाता है। हाँ बेटा, मैं यही हूँ। मुझे बचा दो माँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं इसे निकलना चाहता हूँ माँ। हाँ बेटा, मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ ही, लेकिन तुझे खुद निकलना होगा ये सबसे। हाँ बेटा, हाँ हम सब तेरे साथ हैं, तेरी माँ, मैं, हम सब तेरे साथ हैं बेटा, लेकिन तुझे लड़ना पड़ेगा बेटा, तुझे लड़ना पड़ेगा। हाँ बेटा, हम सब तेरे साथ हैं, तो हिम्मत मत हार बेटा। हाँ कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे शरीर बहुत जल रहा है, अंदर से कोई कुछ खींच रहा है। बस एक कश दे दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। कुछ देर के लिए दर्द कम होगा, फिर दर्द और बड़ा होकर लौटेगा। मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम अकेले नहीं करोगे, हम सब मिलकर करेंगे। याद रखो, नशा अपराध नहीं, बीमारी है, और हर बीमारी का इलाज होता है। यहाँ कोई अपराधी नहीं बैठा, यहाँ जीवन से लड़ने वाले योद्धा बैठे हैं। यहाँ सबने कुछ न कुछ खोया। मैंने अपना खेल छोड़ दिया, मैंने परिवार खो दिया, मैंने अपनी नौकरी खो दी, और मेरे साथ भी यही हुआ। एक कश, जिंदगी तहस नहस, और मैंने खुद को खो दिया। और अब मैं खुद को पाना चाहता हूँ। सोच ले, अभी भी देर नहीं हुई है। एक बार, बस एक बार, एक कश। मैं समझ गया हूँ कि पहले एक कश आदमी लेता है, फिर उसके बाद हर कश आदमी की जिंदगी को लेता है। तू जीत नहीं सकता। हाँ, अगर अकेला होता तो, लेकिन समाज, दोस्त, परिवार और सबसे जरूरी चीज इच्छा शक्ति। अगर इच्छा शक्ति है तो तू हारेगा ही, हारेगा ही, हारेगा ही, हारेगा ही, हारेगा ही। हम अपने भीतर के खालीपन को नशे से भरना चाहते हैं। यदि हम उस खालीपन को प्रेम, संवाद, भाषा, संगीत, आशा और उम्मीद से भर दें, तो नशे के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। याद रखिएगा, नशे से लौटने वाले व्यक्ति को तारों की नहीं, सहारे की जरूरत होती है। यदि कोई लौटना चाहता है, उसे रास्ता दिखाइए, धक्का मत दीजिए। आज पूरा भारत हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नशे से युद्ध के इस महाअभियान में एक साथ खड़ा है, और साथ खड़े हैं हमारे भारत के करोड़ों वॉलंटियर्स, हमारे गुरुजन, अनगिनत आध्यात्मिक, सामाजिक, सरकारी और गैर सरकारी संगठन। तो चलिए, आज हम सभी देश के युवा ये प्रण करते हैं कि हम नशा मुक्त
संकल्प पूरा करेंगे। याद रखिए, नशा कोई राक्षस नहीं, ये हमारे समाज की कमजोरियों का चेहरा है। यदि हमने अपने समाज की कमजोरियों को पहचान लिया तो नशा हारेगा जरूर। हाँ, नशा हारेगा जरूर, हारेगा जरूर, हारेगा जरूर, हारेगा जरूर। चलो चले हम साथ सभी सपनों से भर जाए गली। किसी के हाथ में किताबें, किसी के कदम में रोशनी, किसी की आंखों में मैदान, किसी के मन में उड़ान बड़ी। हर चेहरा बोले एक ही बात, हमसे ही बनती सुबह नहीं। मेहनती पहचान हमारी, मेहनती पहचान हमारी, यही है भारत की तैयारी, यही है भारत की तैयारी। ये प्रस्तुति जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं आज के इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में। अगली आवाज जो आप सुनने जा रहे हैं वो आवाज है देश के करोड़ों महत्वाकांक्षी युवाओं के भरोसे की, भारत को विश्व गुरु पटल पर ले जाने वाले उन प्रयासों की और हर रोज कामयाबी के नए मानक को गढ़ते भारत की। मैं देशभक्त के करोड़ों युवाओं के मित्र और परिचालक, भारतीयों के हृदय सम्राट सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने ऊर्जादायी शब्दों से हम युवाओं और खास करके जनता का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के संग स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री का। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। आज हम सभी देशवासी एक महान और महत्वपूर्ण संकल्प के लिए एकजुट हुए। इस संकल्प को लेकर इस कार्यक्रम से जुड़े सभी पूज्य संतजन अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे, सभी राज्यपाल, सभी मुख्यमंत्री, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, 28,000 से अधिक स्थानों से जुड़े 1 करोड़ से अधिक मेरे युवा साथी हैं। मैं आज इस शुभ घड़ी पर शुभ संकल्प के लिए करोड़ों करोड़ों नौजवानों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं, वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है, और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए। साथियों, विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो, और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है। साथियों, काशी का सांसद होने के नाते मुझे इस बात की खुशी है कि ये अभियान का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पिछले साल काशी की पवित्र धरती से शुरू हुआ। इसलिए वैज्ञानिक स्पष्टता के साथ साथ इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी है, संतों के आशीर्वाद भी है और महान सांस्कृतिक विरासत भी है। इसमें वो सांस्कृतिक समर्पण भी है जिसने सदियों से नशे को खारिज किया है। यही वजह है देश के 125 करोड़ से अधिक आध्यात्मिक 125 आध्यात्मिक संगठन करोड़ों देशवासियों के हित के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सामाजिक संगठनों, एनजीओ इस दिशा में संकल्प लिया, सबने मिलकर काशी डिक्लेरेशन के जरिए रोडमैप तय किया और आज हम देख रहे हैं काशी से उठा वो कल्याणकारी विचार अब ये एक नेशनल प्रोजेक्ट बन गया। आज से देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ हो रहा है। साथियों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से कोई प्रयास करे तो कभी कभी निराश हो जाता है, थकान महसूस करता है, लंबी दूरी चलने में मन तैयार नहीं होता है। लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं, उनको भी एक नई ऊर्जा मिलती है। सामूहिकता की ताकत होती है और आज उस ताकत को लेकर के ये अभियान हर युवा मन को छूने वाला है। थोड़ी देर पहले देश के लाखों युवाओं ने नशा मुक्ति की शपथ ली। आपने अपने जीवन को नशे से दूर रखने का संकल्प लिया है। आपने अपने स्कूल, अपने कॉलेज और अपने समाज में नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया। साथियों, आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप। साथियों, आज हजारों स्कूलों,
यूनिवर्सिटी के लाखों विद्यार्थी इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े। माय भारत के वॉलंटियर्स भी लाखों की तादाद में इससे जुड़े। मेरे एनएसएस के नौजवान भी आज हमारे साथ शामिल हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग संस्थानों से, अलग अलग बैकग्राउंड के 1 करोड़ से अधिक युवा आज एक साथ हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप सब इस बड़े मूवमेंट के लीडर, आपने मेरे इस विश्वास को और मजबूत किया है कि भारत का युवा कितना जागरूक है, कितना समझदार है और अपने कर्तव्यों के प्रति कितना गंभीर है। मैं आप सभी को इस अभियान के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे युवा साथियों, आप भारत की अमृत पीढ़ी है। आप अगले 20-25 वर्षों में अपने जीवन को भी दिशा देंगे और आप भी 2047 में देश को विकसित भारत की मंजिल तक लेकर जाएंगे और उसके शिखर पर आप भी बैठे होंगे। उसका सारा रसपान करने का अवसर आप ही को मिलने वाला है। देश को आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना शक्ति और आपकी टैलेंट की जरूरत है। इसलिए देश के लिए और अपने जीवन के लिए खुद को नशा मुक्त रखना बहुत जरूरी है। नशा फोकस को भटकाता है और धीरे धीरे युवा को उसके अपने सपनों से दूर ले जाता है। अभी जिन नौजवानों ने नाट्य मंचन किया, बहुत कम समय, बहुत अच्छे तरीके से नाट्य मंचन में उन्होंने समस्या भी बताई, समस्या के कारण पैदा हुए संकट भी बताए और बाहर निकलने के सामूहिक प्रयत्न का रास्ता भी बताया। नाट्य मंचन छोटा था, लेकिन जैसा उन्होंने कहा, आओ हम नाटक देखें, ये नाटक नहीं था, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था, हमें जगा रहा था, हमें जूझने के लिए प्रेरित कर रहा था। साथियों, आजकल हम देखते हैं आज के युवा स्टार्टअप की दुनिया में छाए, एआई को लीड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में तिरंगा लहरा रहे हैं, स्पेस से लेकर साइंस तक नए कीर्तिमान बना रहे हैं। लेकिन साथियों, जब कोई युवा अगर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाए तो केवल एक युवा नहीं हारता, एक सपना हार जाता है, एक सपने का बाल मृत्यु हो जाती है, एक परिवार हार जाता है, पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है, समाज से भी नफरत का शिकार बन जाता है। नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक मां की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है, एक बहन की राखी की उम्मीद को कमजोर कर देता है, एक छोटे भाई का आदर छीन लेता है। घर के बुजुर्ग हर दिन
इस दर्द को जीते, कि उनका अपना बच्चा धीरे धीरे खुद को खो रहा है, खुद को गला रहा है, तिल तिल दब रहा है, आंखों के सामने उसे बर्बाद होते देख कर। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, अब कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश में षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है। साथियों, नशा मुक्त रहकर आपको अपने पोटेंशियल को प्रोटेक्ट करना है। आपको ध्यान रखना है, ड्रग्स कुछ समय के लिए हाई देता है, लेकिन आपके कैरियर और फैमिली लाइफ को लो कर देता है। हमें नशे को किसी भी तरह की स्वीकार्यता नहीं देती। हमारे समाज में भी हमेशा नशे को एक बुराई के रूप में देखा। हमारे संतों ने, गुरुओं ने हमें इससे बचने के लिए चेताया। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है, जितु पीतई मती बुरी बोली, बरलो पवई बिची आई, आपना पराइया न पिछाड़े, खस बहु थके खाए। अर्थात जिस पदार्थ के सेवन से बुद्धि और विवेक साथ छोड़ दे, इंसान अपने और पराये की पहचान भूल जाए, ऐसा नशा उसे पतन की ओर ले जाता है। साथियों, हमारी संस्कृति में बचाव के लिए चेतावनी भी दी गई और नशे की आदत लगने पर उससे निकलने के रास्ते भी बताए गए। समाज का सहयोग, योग और ध्यान की ताकत, ये नशे के खिलाफ हमारे अंतर मन को ताकत दे। और आज तो हमारे पास नशा छोड़ने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं भी। इसलिए अगर कोई युवा गलती से नशे में फंस भी गया है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसके सारे रास्ते बंद हो गए। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है, तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं। जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट है उनका सहयोग लें। मेडिकल हेल्थ से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए, ताकि ऐसे उम्र में फंसने से पहले ही
वो मुंह छिपा रहा है, कमरे में बंद हो जा रहा है, देर रात आ रहा है, पैसे अनाप मांग रहा है। ये सारी चीजों से पता चल जाता है, भनक आ जाती है, कुछ तो मामला गड़बड़। एक आह्वान मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हमारे प्रोफेसर साथियों से भी करना चाहता हूं। आप भी कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ ड्रग्स के खतरों पर बात करें, नशे के खिलाफ अपने कैंपस में मूवमेंट चलाएं। आपके प्रयास बड़े बड़े परिणाम ला सकते। और साथियों, हमें एक और बात ध्यान रखनी, जो युवा नशे से लड़कर बाहर निकलते हैं, वे कमजोर नहीं होते। जो नशे को परास्त करके निकला है ना, वो असली योद्धा होता है। समाज को उनका सम्मान करना चाहिए, अपनापन देना चाहिए, उसे दूसरा अवसर देना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स से जुड़ा किसी का अतीत उसकी पहचान नहीं हो सकता, उसका साहस उसकी पहचान होता है। ड्रग्स के खिलाफ अभियान में आज सरकार भी मजबूती से युवाओं के साथ है। देश में नशे के कारोबारियों और तस्करों पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स की जब्त की गई। ये दिखाता है कि ड्रग्स के खिलाफ हमारी सरकार कितनी सख्त है। मुझे विश्वास है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हर कोई इसे मिशन मोड में करेगी। मुझे विश्वास है हमारे देश का युवा नशे से मुक्त रहकर अपनी युवा ऊर्जा को न केवल संरक्षित करेगा, बल्कि विकसित भारत के संकल्पों को भी आगे बढ़ाएगा। और जब मैं आज अनेक महान संतों को मेरे सामने देख रहा हूं, दूर से मैं मंचों को प्रणाम करता हूं। मैं सभी सामाजिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, आध्यात्मिक गुरुजन, आपका देश के कोने कोने में संगठन, आपके युवा साथी, डिवोटी, आने वाले 100 दिन हर एक संगठन एक सप्ताह अपने जिम्मे ले सकता है। पूरा सप्ताह पूरे देश में वो संगठन नेतृत्व करे, बाकी सब शक्तियां उनके साथ जुड़े और रविवार को बहुत बड़ा कार्यक्रम करें। दूसरे सप्ताह दूसरे संगठन, दूसरी शक्ति सप्ताह पर प्रयोग करे, कार्यक्रम करे, जगह रविवार को बड़ा कार्यक्रम। अगर 100 सप्ताह हमारे देश के आध्यात्मिक, सामाजिक संगठन, युवा संगठन एक सप्ताह अपने जिम्मे ले और बाकी सारी शक्तियां जुड़े और रविवार को सब मिल करके आप कल्पना कर सकते हैं देश में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा है। मैं एक बार फिर आप हमने समय निकाला, इस पवित्र कार्य में हम सबको आशीर्वाद दिए, इसके लिए संतों का, आचार्यों का, संगठन के भारतीयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं 1 करोड़ से ज्यादा जुटे नौजवानों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आपने बहुत बड़ा काम किया। मैं माय भारत के वॉलंटियर्स की बधाई करता हूं। वो जो भी ठान लेते हैं आजकल करके दिखाते। अभी पिछले दिनों मुझे माय भारत के वॉलंटियर्स को मिलने का मौका, वे हिंदुस्तान के सीमावर्ती गांवों में जाकर
उतना अंतर क्या है? जिसे कभी देश का आखिरी गांव कहा जाता था, जिसको आज हम देश का पहला गांव कहते हैं, वहां जाकर क्या है, उनके अनुभव बड़े प्रेरक, और आज इतना बड़ा कार्यक्रम आज भारत के वॉलंटियर्स करता है, ये अपने आप में उनकी राष्ट्र के प्रति जागरूक समर्पित भावना का प्रतीक। मैं उनकी भी बधाई देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके साथ इम्पैक्ट हो। ये हमारी मूवमेंट घर घर पहुंचेगी, हर युवा के दिल तक पहुंचेगी, और ये टैक्स के कारोबारियों के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आइए हम सब मिलकर के आगे चलें। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबकी की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद। आपने आज केवल युवाओं को संबोधित नहीं किया, बल्कि उनके अंतर्मन में राष्ट्र सेवा, आत्मसंयम और उत्तरदायित्व की ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है जो आने वाले भारत को एक नई दिशा अवश्य देगी। समस्त युवा शक्ति की ओर से हम आपको सादर प्रणाम करते हैं और आपका हार्दिक आभार एवं साधुवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं आदरणीय अतिथिगण, आप सभी के निरंतर प्रयासों से नशा मुक्त भारत की ये मुहिम आज इस मुकाम तक पहुंची है। इसके लिए हम सब आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और हम संपूर्ण विश्वास के साथ ये दावा कर सकते हैं कि आपके नेतृत्व में यह अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक भारतवर्ष पूर्ण रूप से नशा मुक्त नहीं बन जाता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्ते। रविवार दिन समय बाहर कर माननीय प्रधानमंत्री आह्वान को सम्मान जड़े आसी समस्त अध्यापक अध्यापिका और छात्र छात्री और एनएसएस वॉलंटियर मानक धन्यवाद अर्पण करुँ। आज जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान जो आरंभ कर आम निजक योगदान देखिए आम गर्वित अनुभव करुचे गर्वित। आमको कही प्लेस देवाई आम 100टा सप्ताह पालन कर पालन करवा निजे निजे अनुसार जो संगठन आप चाहते योगदान देखिए अभियान को आगे नापी आह्वान करुचे आप माननीय प्रधानमंत्री अभिभाषण को सम्मान जड़े अभियान को सम्मान जड़े आपण मैंने विभिन्न आध्यात्मिक सामाजिक संगठन के जोगदे ये अभियान को सफल करने को भाग नियम। तेणु समस्त को धन्यवाद। आम प्लेस नामा आई do hereby place that I will not consume any harmful or intoxicating substance in any form or for any purpose, and I will also encourage others to stay away from intoxicants. I resolve to make an active contribution towards building a Nasha Mukt Bharat, drug-free India, and to make my family, friends, relatives, neighbors, and every person I come in contact with aware of the ill effects of substance abuse. I will remain dedicated to building a healthy, aware, and empower youth power, and will contribute fully towards realizing the resolve of Nasha Mukt Yuva or Viksit Bharat. I will always uphold healthy values in life and carry the message of drug-free
individual in society and work continuously and work continuously towards building an aware, towards building an aware, empowered, and drug-free India. and drug-free India. Jai. Jai. Thank you.